आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1725 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1077 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर निकल के आएगा। और आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। 19,600 के लेवल पे देखे ना, जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटर शो हो रही है 1,94,000 का। और कल भी मार्केट के क्या हुआ, 19,580 के अबव टिक नहीं पाया, एक तरह से 584-85 का हाई लगाता है और ऊपरी लेवल से फिर से एक बड़ी बिकवाली हावी हो जाती है। यानी पूरी तरह से मार्केट के अगर देखें तो कल निफ्टी जो है 46 पॉइंट की तेजी के साथ हमें क्लोजिंग दिखाता है, यानी एक पूरी रेंज बॉन्ड में यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आता है। पूरे दिन बाजार एक देर रेंज बॉन्ड में ही चलता रहा। क्यों? क्योंकि 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर बैठ चुका है। और 19,650 के लेवल पे अगर हम देखें तो जबरदस्त 1,05,000 की क्या आ रही है, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट डाटा यहां भी नजर आ रहा है। और 19,700 के लेवल पर भी बिल्कुल 1,62,000 का यहां भी नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बिल्कुल मार्केट के ऊपर दबाव का काम करती रही। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें ना, निफ्टी की साइड, तो 19,500 के लेवल पर 2,80,000 के यहाँ पे क्या आ चुका है, बिल्कुल पुट राइटिंग आ चुका है। 550 के लेवल पर भी पुट राइटर शिफ्ट होता जा रहा है 1,16,000 के लगभग। तो ये पुट राइटिंग क्या कर रही है, मार्केट को पूरा सपोर्ट कर रही है, नीचे गिरने से रोकने के लिए बार बार जंप लगा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी का दबाव जो है निफ्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है और निफ्टी जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला जो कल का एक तरह से लो था हमारे पास, बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया ये वाला। और इसी लेवल पे अगर हम देखें 4 तारीख का जो हाई था, सुबह का हाई यानी सुबह का ओपनिंग हाई, वो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, और इसी लेवल से मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट। और ये बना था भाई ब्रेकआउट और एक प्राइस एक्शन के साथ, तभी मार्केट एक अच्छी रिकवरी दिखा पाया था और यहां तक गया। लेकिन अभी जो है ये रिकवरी के साथ अगर हम देखें अच्छी तेजी के साथ, मार्केट जो है इस लेवल को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की साइड मार्केट क्या कर रहा है, पूरी तरह से रेंज बाउंड, यानी एक तरह से बड़ा बम फटने की तैयारी जरूर कर रहा है मार्केट। लेकिन जब जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो ये लेवल है वही 19,580 का लेवल, 19,580 के ब्रेकआउट, कल के हाई को ब्रेकआउट करवाएंगे तभी हम आगे की बढ़ पाएंगे 19,640 की तरफ निफ्टी के लिए। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट काम कर रहेगा बिल्कुल 19,530 का एरिया, 19,530, यानी ये कल का लो हमारे लिए अब क्या करेगा, सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी मार्केट के अंदर 19,530 के सपोर्ट के साथ ही 19,580 और 580 के ब्रेकआउट के बाद ही हम 640 की बात कर सकते हैं। एक अच्छी वाली मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगी, कॉल साइड का स्कैल्पिंग। लेकिन अभी हमारे लिए एक सिनेरियो को और देखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट पूरी तरह से रेंज बोर्ड में नजर आ रहा है, पूरी तरह से रेंज बना चुका है, प्रीमियम डिके कर रहा है। कल एक्सपायरी निफ्टी की होगी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। दोनों की एक्सपायरी अलग अलग करने से भी ऑप्शन बायर पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एफआई और डीआई का यहाँ पे डिलीवरी कैसी मूवमेंट आई है, यहाँ पे 1725 करोड़ की बिकवाली फिर से यहाँ पे एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। पहले क्या था, 3,367 करोड़ की बिकवाली यहाँ भी देखने को मिली थी। लगातार अगर हम देखें 2 सेशन में ही फिर से 5,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे माइनस करता गया पोजीशन को, यानी बिकवाली की साइड जा रही है पोजीशन। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें लगातार जो है डीआई की तरफ से हमें क्या मिल रहा है, बढ़िया वाला एक सपोर्ट लेवल मिलता जा रहा है, ये वाला बड़ी जबरदस्त। लगातार अगर हम देखें एक खरीदारी जरूर आ रही है। तो भाई ये क्या आ रही है, ये सिर्फ हो रही है कैश के अंदर, ये इतने करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, इतने करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। और हाँ, ये डाटा तो हो गया अभी कैश का डाटा। हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं भैया, और फ्यूचर ऑप्शन का डाटा अलग से देखना पड़ता है, वो मैं लेके आता। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है
है, बिक वाली कहां से आ सकती है, कितना गैप अप कितना गैप। तो इस डाटा को हम करेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर, यानी FIDI रिटेलर प्रो की पोजीशन। तो पहले रिटेलर को देख लेते हैं। तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। इंडेक्स कॉल की साइड अगर हम देखें 52% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर। 47% पहले क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देखें यहां पे रिटेलर 51% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 48% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी अगर हम देखें यह पोजीशन कॉल की साइड से शिफ्ट होके पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया, 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है। यहाँ पे रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस करके चला है। इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 89% आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था। 10% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 89% ही आ रहा है, फ्यूचर को बिल्कुल लॉन्ग करके बैठा है, और 10% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठा है रिटेलर। लेकिन रिटेलर ने ऑप्शन की साइड देखें तो बिल्कुल 50-50 का ही रेशो आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। 51% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा। ओवरऑल यहाँ पे रिटेलर पूरी तरह से अगर हम देखें लॉन्ग की साइड रुख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें DI ने अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है, कर रहा है ना, बिल्कुल ये देखो लगातार बड़ी जबरदस्त खरीदारी। ये कहां आ रही है, ये कैश के अंदर आ रही है भाई। फ्यूचर ऑप्शन में क्या करके चल रहा है DI। तो इस DI का डाटा हम फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा बड़ी आसानी से कंपेयर करेंगे। DI यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले था 40%, बिल्कुल जाम हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से लगातार 40% की पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड बना के बैठा है, और 59% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन। अभी भी क्या आ रहा है DI यहाँ पे बिल्कुल 40%, कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें DI ने फिर से कोई पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं DI की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड हमें देखना जरूरी है, क्योंकि पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में तो हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है। लेकिन ऑप्शन के साथ अगर हम देखें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट लाख से 2 लाख की आती है, तो एक लोट ही हमारा 1-2 लाख का आता है। तो स्टॉक फ्यूचर में हमारे पास अगर हम देखें DI की पोजीशन पहले था 6.39% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 93.60% क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 6.48% आ रहा बिल्कुल, यानी फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है यहाँ पे, और 93.51 अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन है। लेकिन ये हल्की पॉजिटिव मोड हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव एक क्या काम करेगी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जो ये फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं, इसका सपोर्ट बिल्कुल मार्केट को मिलता हुआ नजर आएगा। तो DI की तरफ से देखें तो ऑप्शन में कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, 6.48% है। लेकिन ओवरऑल हम देखें पिछले डाटा के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पे हल्का पॉजिटिव संकेत जरूर दिखा रहा फ्यूचर की साइड। अब आती है बारी अगर बैंक निफ्टी की, आज एक्सपायरी रहेगी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी एक बार, तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग स्ट्राइक नजर आई है बिल्कुल 44,500 की जो स्ट्राइक है ना, और कल की क्लोजिंग भी इसी लेवल पे की गई है। तो 44,500 के लेवल पे देखें तो 2,59,000 का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रहा है भाई, और 44,500 के लेवल पर 2,73,000 का क्या नजर आ रहा है, पुट राइटर नजर आ रहा है ना। पूरी तरह से ट्रैप मोड, यानी दोनों साइड से क्या हो रहा है, प्रीमियम को डीके किया जा रहा है, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को बड़ा जबरदस्त डीके किया गया एक तरह से। तो दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। तो मार्केट आज एक्सपायरी भी है, तो एक अच्छी वाली मोमेंटम दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। पिछले 2 दिन से बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी हमारे लिए एक सिनेरियो को और देखना जरूरी है। ये तो हो गया अभी निफ्टी का एक बार, तो निफ्टी का हमने बिल्कुल देख लिया, तो 580 अपर साइड पर 640, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट 530 का है, और ये ब्रेकडाउन होता है छोटी सी स्कैल्पिंग हमारे पास इस लेवल तक रहेगी 19,490 तक का। ये तो मैंने टेक्निकल आपको ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट की वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी पूरी तरह से इस रेंज बोर्ड में, बड़े बड़े रेंज बोर्ड में फंसा हुआ है,
पूरा ट्रैप भी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, ये था भाई 44,350 का लेवल। फिर से मार्केट ने क्या किया, एक तेजी दिखाई, नीचे आया, बिल्कुल सपोर्ट बनाया, प्राइस एक्शन, ये वाला मोमेंटम ही देख रहे हो ना, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट मार्केट के अंदर, और ये लेवल हमारे पास फिर से 44,350 का लेवल सपोर्ट का काम कर गया। लेकिन फिर से मार्केट गया ऊपर की साइड, और ये 44,650 था ना, जो 4 तारीख का हाई था, इस लेवल को टेस्ट करता है और ऊपर से क्या दिखाता है, ये था ब्रेकडाउन कैंडल। अगर स्कैल्पिंग मूवमेंट कैच करनी थी तो ये वाला मोमेंटम था, जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तो ये छोटा सा स्कैल्पिंग आ गया था हमारे पास, बिल्कुल बुक करो, प्रॉफिट निकालो, अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का गैप अप, मतलब एक तरह से स्कैल्पिंग मूवमेंट था हमारे पास बिल्कुल। तो ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो 44,350 का एरिया हमारे पास रहेगा सपोर्ट के तौर पर। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 44,650 को ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये कॉल वालों का एरिया आ जाएगा भी। और ये कॉल वालों का एरिया कहां तक हो सकता है, ऊपर ही लेवल, ये लेवल बड़ा लेवल है, 44,900 का लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा, 44,900 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। नीचे का लेवल अगर 350 का लेवल ब्रेकडाउन करता है ना, फिर हम मान सकते हैं सपोर्ट के तौर पर 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी फिर से बढ़ता हुआ नजर आए। ये वाला एरिया किसका है, पुट वाला। और ये वाला मोमेंटम रहेगा अभी बिल्कुल एक रेंज बोर्ड में, सपोर्ट से बाइंग और ऊपर से सेलिंग। तो ऐसे मार्केट जब तक रेंज बोर्ड में बिल्कुल रहेगा, इस रेंज बोर्ड में ही चलता रहेगा। तो इन लेवलों को बड़ा ब्रेकडाउन और बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तो बड़ी मोमेंटम हमें मिल सकती है अच्छी वाली बैंक निफ्टी के साथ। यानी अगर इस दायरे में रहता है ना, ये वाला दायरा जो रहेगा, ये है आपका प्रीमियम डीके का एरिया। स्कैल्पिंग मूवमेंट है इसके पास इतने एरिया में, लेकिन बड़ी मूवमेंट के लिए ये प्रीमियम डीके कर देगा। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, वहां पे क्या नजर आ रहा है संकेत, तो ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें। यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों की तरफ नजरें डालते हैं। यहाँ पे पहले अगर हम देखें फिटसी यूके 15 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 11 पॉइंट की ही तेजी नजर आ रही है। सीएससी फ्रांस के साइड जाएं तो 4 पॉइंट की तेजी ने पूरी तरह से अगर हम देखें पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये फ्लैट क्लोजिंग है। रूस यूक्रेन की जो खबरें आ रही है मार्केट के अंदर, तो उससे पूरा यूरोप के बाजारों के अंदर बिल्कुल एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्लैट क्लोजिंग तरफ जो हो रहा है इंट्राडे के अंदर ही हो रहा है। नैस्डैक की साइड अगर हम जाए यूएसए मार्केट की साइड भी, तो इसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी क्लोजिंग दिखाता है फ्लैट। निक्की जापान की साइड जाएं तो बिल्कुल 97 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एशिया मार्केट के अंदर डाउ जोन तो बिल्कुल अगर हम देखें छुट्टी सेशन चल रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से वही क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो 97 पॉइंट की निक्की जापान के अंदर। तो यूरोप के बाजारों से ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो कोई अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से हमें क्या नजर आ रहे हैं, एक दबाव और फ्लैट की तरफ से। तो ये तो हमारे लिए संकेत आ गया फ्लैट की साइड। लेकिन हमारे लिए एफआई की पोजीशन को देखना भी जरूरी है, पिछले 2 दिन का डाटा। तो एफआई को अगर हम देखें तो एफआई भाई यहाँ पे क्या बना के चल रहा है, 51% इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 48% क्या था, बिल्कुल पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चल रहा है, 52% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन, और 47% आ रहा बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी एक हल्का पॉजिटिव मोड यहाँ पे देखने को मिला, और 1% यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आ गया, एफआई, बिल्कुल ऑप्शन की साइड। कैश के अंदर क्या था, बिल्कुल बिकवाली देखने को मिल रही है, और ऑप्शन की साइड 1% पॉजिटिव। अब फ्यूचर की साइड पोजीशन क्या बनाई गई है, यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 47.60% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 52.39% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी 47.15% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 52.84% आ रहा फ्यूचर को शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक बिकवाली देखने को मिल रहा है फ्यूचर की साइड से भी। तो ऊपरी लेवल पे भाई बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता है। यानी ऊपर लेवल कॉल राइटिंग हैवी होती नजर आएगी, बार बार एक दबाव काम कर सकती है। प्रो की साइड अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले क्या था, 49% क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा था कॉल की साइड, और यहाँ पे 50% पुट की साइड। अभी प्रो अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 53% आ रहा है, 4% अगर हम देखें बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन नजर आ रही है, 46% क्या आ रहा है, बिल्कुल
पुट की साइड पोजीशन आ रहा है। तो ये पोजीशन जो है ना यहाँ से शिफ्ट जरूर होती नजर आई है, लेकिन ये क्या करते हैं थोड़ी सी मूवमेंट आने के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा देते हैं साथ के साथ ही। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 72% है, अभी भी 72% ही आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला कुछ ही पॉइंटों के अंदर। तो ओवरऑल सिनेरियो ये निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, तो भाई बाजार जो है ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी वाली पोजीशन नजर नहीं आ रही है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ये एफआई की पोजीशन के साथ अगर ऑप्शन चैन डाटा वो टेक्निकल मैच करे तो अपर लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है मार्केट के पास जबरदस्त वाला अपर साइड पे। तो अभी प्री ओपनिंग में संभावना के तौर पे देखें मार्केट एक पॉजिटिव मोड जरूर शुरुआत दिखा सकता है, एक हल्का पॉजिटिव के साथ, यानी फ्लैट कारोबार कर रहा है ना पूरी तरह से। अगर हम देखें कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही है डाटा के अकॉर्डिंग भी, तो फ्लैट ओपनिंग और पॉजिटिव ओपनिंग के साथ एक संभावना की तरफ, और कोई बड़ा गैप अप कोई बड़ा गैप डाउन नहीं नजर आ रहा मार्केट के।